अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टरों वाई एस जगनमोहन रेड्डी और के चंद्रशेखर राव ने गोदावरी नदी के पानी को कृष्णा नदी के तास के इलाकों को मुंतकिल करने का मुत्तफिका फैसला किया है। ताहम इसके लिए जो तदाबीर इख्तियार किए जाएंगे उसको आइंदा इजलास में खतियत दी जाएगी। दोनों चीफ मिनिस्टरों के माबैन कल प्रगति भवन में 6 घंटों तक बातचीत हुई। इन दोनों ने इस ख्याल का इजहार किया कि क्योंकि कृष्णा नदी में पानी की सतह में कमी बेशी होती है जिससे रायलसीमा और तेलंगाना के जिला नलगुंडा और रामनगर के किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचता है। चुनाचे ये बेहतर होगा कि गोदावरी नदी के फाजिल पानी का रुख कृष्णा नदी के तास के इलाकों की तरफ मोड़ दिया जाए। दोनों चीफ मिनिस्टरों ने लो और दो की पॉलिसी के तहत अपने आपसी तनाज़ात को हल करने से भी इत्तेफाक किया। इस सिलसिले में दोनों रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज का अनकरीब एक इजलास होगा। टीआरएस के कारगुजार सदर और रियासती वजीर के टी रामाराव ने कहा है कि वो ना तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से डरते हैं और ना ही कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी से खाइफ हैं। उन्होंने इद्दिया किया कि दिल्ली में उनका कोई बॉस नहीं है और रियासत तेलंगाना के अवाम ही उनके बॉस हैं। के टी रामाराव सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर के लक्ष्मण के इस बयान का जवाब दे रहे थे जिसमें लक्ष्मण ने कहा था कि केटीआर बीजेपी और मोदी से डरते हैं। के टी रामाराव ने कहा कि आखिर वो एक ऐसी पार्टी से क्यों डरेंगे जिसका रियासत में कोई वजूद ही नहीं है। ये पार्टी रियासत के तमाम 600 वार्ड्स पे अपने उम्मीदवार खड़ा करने से खासी रही और असम्बली हल्के हुजूरनगर के ज़िमनी चुनाव में जमानत से भी महरूम रह चुकी है। उन्होंने कहा कि आवाम को मालूम होना चाहिए कि ऐसे बयानात से लोग सिर्फ हंसते हैं। के टी रामाराव ने जो तेलंगाना भवन में सोशल मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे कहा कि सोशल मीडिया आज के दौर में मेन स्ट्रीम मीडिया से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। तारीखी विरसे के हामिल गुलजार हाउस की तज़यीन नौ और उसको खूबसूरत बनाने के लिए बल्दिया की जानिब से काम का आगाज कर दिया गया है। जेएमसी एक अरसे से गुलजार हाउस को नजरअंदाज कर रही थी लेकिन देर आए दुरुस्त आए के मुजदाक बल्दिया ने गुलजार हाउस की साफ सफाई और उसके फव्वारे को दोबारा कारकर्द बना दिया है। बल्दिया के मौके में सैनिटेशन के सुपरवाइजर हीरालाल की निगरानी में इसकी सफाई का काम पाबंदी से जारी है। गुलजार हाउस शहर के उन तारीखी मकामात में से एक है जिसको देखने के लिए न सिर्फ मुल्क बल्कि बैरून मुल्क से लाखों सयाह आते हैं। जो चार मीनार देखने आता है वो गुलजार हाउस जरूर देखकर जाता है। कुतुबशाही और आसिफ जाही के दौर की इमारतों की अज़मत रफ्ता की बहाली के लिए अब मौके में सेहत और बल्दिया तवज्जो देने लगे हैं। खल्बे शहर वाक़े मौजमजाही मार्केट की तज़यीन नौ भी ऐसे एक प्रोग्राम का हिस्सा है। गोशामल के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह को पुलिस ने घर पर नजरबंद कर दिया है। कबल उन्होंने एक वीडियो बयान के जरिए जिले निर्मल के गड़बड़ज़दा भैंसे का दौरा करने का ऐलान किया था। उन्होंने एक बयान में कहा कि इससे कबल के वो भैंसे के लिए रवाना होते पुलिस की टीम ने उनके घर पहुंचकर उन्हें बाहर जाने से रोक दिया और कहा कि उन्हें नजरबंद किया जाता है। राजा सिंह की रिहाइशगाह के बाहर पुलिस का एक पिकेट भी तैनात किया गया है। याद रहे कि इतवार की रात को भैंसे में फसाद भड़क उठा था जिसमें अखिलती फिरके के कई अफराद जख्मी हो गए
और उनके अमलाक को नुकसान पहुंचा। पुलिस की भारी जमीयत के वहां पहुंचने के बाद भी हालात को काबू में नहीं किया जा सका। चुनांचे पुलिस ने भैंसे में कल रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया था। सिया कानून, सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ निजामिया तिब्बी कॉलेज के तुलबा तालिबात का एहतजाज आज 7वें दिन में दाखिल हो गया। चारमीनार में वाक़ इस कॉलेज के तुलबा रोजाना कॉलेज के औकात में जबरदस्त एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि सीएए गैर दस्तूरी और गैर जमहूरी है। मुल्क के दस्तूर में मजहब की बुनियाद पर अवाम में तफरीक पैदा नहीं की जा सकती। जिसमसी शहर में मच्छरों के खिलाफ अमलन एक जंग छेड़ रखी है। असली मशीनों और जायद अमले के साथ मच्छर कश की मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी गई है। गुज़िश्ता मानसून से सबक लेते हुए बल्दिया के शुबे एंटोमोलॉजी ने साल भर के लिए अपना एक कैलेंडर बनाया है और बल्दिया के तमाम 30 सर्कलों के लिए एक असिस्टेंट एंटोमोलॉजिस्ट का तकर्रुर किया जा रहा है। तालाबों और नालों की सफाई का काम भी बड़ी शिद्दत से जारी है और इसके लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। शहरियों से भी मच्छरकश मुहिम में ताउन करने की अपील की गई है और कहा गया कि अपने घरों में हफ्ते में कम से कम एक दिन ड्राई डे मनाएं और उस दिन घर में पानी का इस्तेमाल ना करें और अगर ज़रूरी हो तो पानी का इस्तेमाल करें, लेकिन उसे जमा होने से बचाया जाए। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद के वकील महमूद पराचा ने कहा है कि उनके मौक्किल को गुज़िश्ता साल दिल्ली के दरियागंज इलाके में सीएए के खिलाफ एहतजाज के सिलसिले में बिना किसी सबूत के जेल को भेज दिया गया है। दिल्ली की 30 हज़ारी कोर्ट में चंद्रशेखर आजाद की दरखास्त जमानत पर बहस करते हुए महमूद पराचा ने ये बात बताई। उन्होंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर पर इल्जाम आयद किया कि वो दिल्ली पुलिस की हिमा पर इस मसले को फिरका वाराना रंग दे रहे हैं। अदालत ने आजाद की जमानत से मुताल्लिक अपना फैसला कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। बहस के दौरान एडिशनल सेशन जज कामनी लू ने कहा कि अवाम कहीं भी पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद को 21 दिसंबर को जामे मस्जिद के पास जुलूस निकालने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भय अस्मत रेजी के 4 सजायाफ्ता मुजरिमीन के मंजमला 2 मुजरिमीन 26 साला विनय शर्मा और 32 साला मुकेश कुमार की क्यूरेटिव दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। जस्टिस एसवी रमना की ज़ेर क़यादत डिवीजन बेंच ने अपने चैम्बर में इस दरखास्त की समाअत की और कहा कि यह दरखास्त समाअत के काबिल नहीं है। सजाए मौत को रोकने की दरखास्तों को भी मुस्तरद कर दिया गया। याद रहे कि दिल्ली की अदालत ने इन चारों मुजरिमीन को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे तिहाड़ जेल में फांसी देने का फरमान जारी किया था। दूसरे 2 मुजरिमीन 31 साला अक्षय कुमार और 25 साला पवन गुप्ता हैं। अमरीकी तहकीककारों ने एक अहम इंकशाफ किया है
जिसमें बताया गया है कि 9/11 वाकये में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिन वर्करों ने राहत कार्य और मलबे की साफ सफाई का काम अंजाम दिया था, उनमें से अक्सरियत लिकोमिया जैसे मर्ज का शिकार हो रही है। बाद में कैंसर और थायराइड जैसे अमराज भी पाए गए। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुए धमाके के बाद तकरीबन 50,000 वर्करों ने साफ सफाई का काम अंजाम दिया था, जो कि तकरीबन 8 महीने तक जारी रहा। इनमें से अक्सरियत धूल गर्द और मलबे की रास्त जद में आ गई थी। न्यूयॉर्क के माउंट सिनाई हॉस्पिटल के डॉक्टर सुसन टाइटलबाम ने बताया कि तज्जिए और तजुर्बे से मालूम होता है कि ये वर्कर्स कैंसर और ल्यूकेमिया से मुतासिर हो रहे हैं। याद रहे कि 9 सितंबर 2011 को हुए वाक़े में 3,000 अफराद हलाक हो गए थे। CAA, NRC और NPR के खिलाफ कायम जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर मुश्ताक मलिक ने ऐलान किया है कि 18 जनवरी को ईदगाह बिलाली मासाब टैंक पर CAA, NRC और NPR के खिलाफ एक एहतजाजी जलसियाम मुनक्किद किया जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि जलसियाम के लिए पुलिस से इजाज़तनामा हासिल करने की कोशिश की जा रही है। मालूम नहीं कि पुलिस उनकी दरख्वास्त को कबूल करेगी या नहीं। उन्होंने बताया कि मिलियन मार्च के बाद जॉइंट एक्शन कमेटी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की ख्वाहिश की और चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरीट से 2 मरतबा रब्त पैदा किए जाने पर भी ये बताया गया कि चीफ मिनिस्टर मसरूफ हैं। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने आज तिलसंक्रांत त्यौहार के पेश नज़र तेलंगाना भवन में पतंगबाजी का मुजाहरा किया। इस मौके पर जुबली हिल के रुकन असम्बली गोपीनाथ, राज्यसभा के रुकन संतोष और दूसरे पार्टी कायदीन भी मौजूद थे। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने तिलसंक्रांत के मौके पर नेकलेस रोड पर पतंगबाजी के मुकाबलों में हिस्सा लिया। इस मौके पर बीजेपी के रुकने कानून साज काउंसिल N रामचंद्र राव और पार्टी के कई कायदीन भी मौजूद थे। नलगुंडा के मौजे मरीगड्ढा में मकामी किसानों ने एक पैंथर को जाल बिछाकर पकड़ लिया। इस कार्रवाई में वो मामूली तौर पर जख्मी भी होगा। नेहरू जूलॉजिकल पार्क के वेटरनरी डॉक्टर असदुल्ला की जेर क़यादत एक टीम ने इस पैंथर को हैदराबाद के जू को मुंतकिल किया, जहां उसका इलाज जारी है। नेहरू जूलॉजिकल पार्क की क्यूरेटर ने जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर जोर दिया। संक्रांति का त्यौहार दोनों शहरों में बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। आसमान पर हर तरफ पतंगे ही पतंगे नजर आ रही हैं। पुराने शहर के अलावा नए शहर के कई इलाकों में नौजवान पतंगबाजी के मुकाबलों में मसरूफ देखे गए। पतंगों की कीमतों में इजाफे के बावजूद पतंगों, मांझों और चरख खरीदने वालों का स्टॉलों पर हुजूम देखा जा रहा है। गुलदार हाउस और बेगम बाजार शहर में पतंगों की सबसे बड़ी मार्केट बताई जाती है, जहां हम अक़साम के पतंग दस्तियाब होते हैं। इसी दौरान पुलिस ने सड़कों पर पतंगबाजी करने पर पाबंदी आयद कर दी और आवाम से अपील की कि वो छतों से पतंगबाजी के दौरान एहतियात बरतें। पतंगों को लूटने, खासकर बरखी तारों से पतंगे निकालने की कोशिशों से इज्तनाब किया जाए। रियासती वजीर KT रामाराव ने परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर कल मौके में सियाहत की तरफ से मुनक्किदा काइट एंड स्वीट फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। रियासती वजीर टूरिज्म V श्रीनिवास गौड़ और दूसरे अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे।
इसी दौरान रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अपने पैगाम के जरिए रियासती आवाम को संक्रांति की मुबारकबाद दी है। फालिज के इलाज के लिए मुल्क भर में मशहूर और ख़दीम तिब्बी दवाखाना शफाखाने निज़ामिया हैदराबाद दक्कन की तारीखी इमारत चार मीनार और मक्का मस्जिद के रूबरू वाक़ है। इसका संख्या बुनियाद 1926 में रखा गया था, जो 1938 में अवामुन्नास के लिए खोल दिया गया। दवाखाना और तिब्बी कॉलेज आसिफ जाह साहब नवाब मीर उस्मान अली खान, वज़ीर आज़म अकबर हैदरी, वज़ीर मालियात मुस्तईद यारजंग और शाही तबीब अहमद सिद्दीकी की काविशों का नतीजा है। इस दवाखाने में फालिज का बेहतरीन इलाज होता है, जहां मरीज 30 से 40 दिन में शफायाब होते हैं। इलाज और मालिजी की मुफ्त सहूलत है। फालिज के मरीजों के लिए वर्जिश का साजो सामान भी दस्तियाब है। मौसम सरमा में फालिज के मरीजों की तादाद में इजाफा होता है। हुक्मा का कहना है कि फालिज से बचने का वाहिद तरीका हमेशा खुद को गर्म रखना और गर्म कपड़ों में रहना होता है। शफाखाना यूनानी में 180 बेड हैं। मुल्क और बैरून मुल्क के मरीज भी इस दवाखाने से रुजू होते हैं। दवाखाने तिब्बी निज़ामिया की तज़मीनों का काम भी जारी है और हुकूमत ने इसके लिए काफ़ी रकम भी जारी की। आउट पेशेंट से रोज़ाना 2000 अफराद मुख्तलिफ अमराज के इलाज और मालजी के लिए रुजू होते हैं। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामाराव ने आज तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के कैलेंडर 2020 जारी किया। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम और हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन भी मौजूद थे। मलकपेट के मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आज भैंसे के फसादात में जख्मी मौजन शफीक कुरैशी उर्फ मोहिउद्दीन से मुलाकात की, जो निजामाबाद के सरकारी दवाखाने में जेर इलाज हैं। उनके हमरा मलकपेट के कॉर्पोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन शफी और दूसरे भी मौजूद थे। इसी दौरान मालूम हुआ है कि भैंसे में हालात इस्तराब आमेज हैं। पुलिस ने फिरकावाना फसादात के सिलसिले में 25 अफराद को अब तक गिरफ्तार किया है। पुलिस के आलादार भैंसे में ही कैंप किए हुए हैं और हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एनआरसी और एनपीआर का सर्टिफिकेट बैंक के खातेदारों के लिए लाजमी करार दिए जाने से मुतालिक वजाहत की है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रैन बाजार के ब्रांच ने एक प्रेस नोट में बताया कि नो यूर कस्टमर के लिए आरबीआई ने जो दस्तावेजात को लाजमी करार दिया है वही काबिल कबूल होंगे। सोशल मीडिया में तेलुगु अखबार में शायशुदा इश्तिहार के वायरल हो जाने के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ही नहीं बल्कि दूसरे बैंकों के खातेदारों में भी बेचैनी पैदा हो गई थी। बल्दी इंतखाब में पार्टी टिकट न मिलने से मायूस टीआरएस के लीडर विजय ने खुद पर केरोसिन डालकर खुदकुशी की कोशिश की, जिसे पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए बचा लिया।
बताया जाता है कि विजय ने वार्ड 14 के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया था और तवक्को की थी कि टीआरएस पार्टी उसे बी फार्म देगी। बी फार्म न मिलने पर वो मायूसी के आलम में अंबेडकर जंक्शन पहुंचकर खुद को आग लगाने की कोशिश की। बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली एन इंदसन रेड्डी ने टीआरएस और मजलिस पर बल्दी इंतखाबात में बीजेपी के उम्मीदवारों को हिरासत करने का इल्जाम आयद किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इंदसन रेड्डी ने, जो बीजेपी की कौमी आमिला के रुकन भी हैं, कहा कि बाज़ मकामात पर बीजेपी उम्मीदवारों को मुकाबले से दस्तबरदार होने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन से सिलसिले में शिकायत भी की गई, लेकिन ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसा लगता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन रियासती हुकूमत के इशारों पर काम कर रहा है। इंदसन रेड्डी ने फैसले में हुए फसादात पर तशवीश का इजहार किया और इसके लिए टीआरएस और मजलिस को जिम्मेदार करार दिया।